हमारे ऊपर झूठा मुकदमा चला के हमारी सजा का आदेश करा के हमको भी जेल में ठूस दिया गया। हमारे भाई को 18 साल से जेल में है, उसकी हत्या करने की लगातार षड्यंत्र और योजना बन रही है। हद यह हो गई कि मेरे बच्चों को जेल में बंद किया गया, कि मेरे परिवार की महिलाओं को भी जेल में डाल दिया गया। दूसरा होता तो इस सजा को बर्दाश्त नहीं कर पाता जितनी सजा हमको दोनों सरकारों ने दी। मेरे परिवार में 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल खटी है, कोड़े खाए हैं, कुर्बानियां दी हैं। उन्हीं पूर्वजों का खून मेरी रगों में है। मैं जुल्मियों से डरने वाला नहीं हूं, लड़ने वाला हूं। मरना कबूल है, डरूंगा नहीं। आज जो परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में यह हो रहा कि हमारे साथ जो पिछले 5 साल में मनोज सिन्हा के चुनाव हराने के बाद जो घटनाक्रम मेरे साथ शुरू हुआ है, आपके कानों तक ये खबर आई है कि नहीं? जिस तरह से हमारे ऊपर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार हाथ धो के पीछे पड़ के, कानून के रास्ते से हट के, झूठे मुकदमे कायम करके 5 साल से लगातार बर्बाद कर देने के लिए हर स्तर पर उतर गई। हद ये हो गई कि मेरे परिवार की महिलाओं को भी जेल में डाल दिया गया। हद ये हो गई कि मेरे बच्चों को जेल में बंद किया गया। हमारे ऊपर झूठा मुकदमा चला के हमारी सजा का आदेश करा के हमको भी जेल में ठूस दिया गया। हमारे भाई को 18 साल से जेल में है, उसकी हत्या करने की लगातार षड्यंत्र और योजना बन रही है। ऐसे हालात में भी गाजीपुर की जनता के दुआ और आशीर्वाद से ये अफजाल अंसारी आज भी इन जालिमों के सामने घुटना नहीं टेका हूं, आज भी इनका मुकाबला कर रहा हूं। हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर ये है कि हमने गरीबों पर जब इन सामंतवादियों ने हमला किया, जब उनको सताया, जब उनकी इज्जत आबरू से खिलवाड़ किया, तो हम गरीबों की रक्षा में खड़े हुए। शेरपुर में 400 घर चमारों का घर जला दिया गया, कोई पुछार करने वाला नहीं था। हम लोगों ने जा करके उन चमार भाइयों की मदद की, उनका मुकदमा लिखाया, उनका मुकदमा गाजीपुर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, सजा कराने का काम किया। वो तो हमारे दुश्मन है। जोगा में बहुजन समाज पार्टी की सभा हो रही थी। बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष है राम जन्म, जो वहां संबोधित कर रहा था। मानवर कांशी राम ने नारा दिया था वीपी सिंह की सरकार में कि मंडल कमीशन लागू करो वरना गद्दी छोड़ दो। उसी आंदोलन का एक नजारा जोगा मुसाहिब गांव में जब सभा करने के लिए उनका जिला अध्यक्ष गया, तो सैकड़ों की संख्या में सामंतवादी इकट्ठा होकर के गए और हमला कर दिए। 4 नौजवानों की हत्या करके और गंगार नाले में फेंक दिया। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक था उसी क्षेत्र से। हरिप्रसाद कुरील मेरे पास आए, घायल अवस्था में राम जन्म जी मेरे पास आए। मैंने ये नहीं देखा कि ये किस पार्टी के लोग हैं, मैंने ये देखा कि ये गरीब है और इंसानियत के नाते इनकी मदद होनी चाहिए। अपने लोगों को लेकर के मैं उसी शाम सूरज डूबने से पहले पहले मैं जोगा गांव पहुंच गया। रात हो गई, जाल डाला गया और 4 लाशें निकाली गई। अपनी गाड़ी में लाद करके लेके आया, पंचनामा कराया, पोस्टमार्टम कराया, मुकदमा काम कराया, जेल भेजवाया। इन लड़ाइयों का परिणाम है कि आज वो हमारे दुश्मन हैं। वो ये मानते हैं जहां कहीं गरीबों का मन बढ़ा है वो इसी की वजह से बढ़ा है। वो ये मानते हैं कि जब कहीं सताए गए लोग इसके पास जाते हैं तो ये एक पक्ष से खड़ा हो जाता है और इसी अपराध की सजा हमें दी जा रही है। दूसरा होता तो इस सजा को बर्दाश्त नहीं कर पाता जितनी सजा हमको दोनों सरकारों ने दी। हमारा घर द्वार, खेत खलिहान कोड़ दिया गया, स्कूल गिरा दिया गया, अस्पताल गिरा दिया गया। मुझे कुछ इसकी परवाह नहीं है। मुझे भरोसा है गाजीपुर की जनता पर कि हमने हमेशा अगर गरीब का साथ दिया है तो इस संकट की घड़ी में अब जब जनता की अदालत में फैसला होना है तो गरीब हमारा साथ देगा। कोर्ट कचहरी की लड़ाई हम आपसे गुहार करने नहीं आए। हमने आपसे थाना और तहसील और कलेक्टर का घेराव करने का आह्वान नहीं किया। हम जानते हैं ये जालिम लोग हैं, ये आपको भी फंसा देंगे, इसलिए आप अपने घर में तड़पते रहे।
मेरे दुखों को सुन करके आपको भी दर्द होता रहा, लेकिन मैंने आपको नहीं बुलाया। मैं कानून के रास्ते में, संविधान में जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था, उसी रास्ते से इनको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह इनका मुकाबला किया और हाई कोर्ट से जमानत हुई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी हमारी अपील गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस सजा के आदेश को, जो गाजीपुर की अदालत से अफजाल अंसारी की सजा का आदेश है, उस आदेश को निलंबित कर दिया सजा के अपील के निस्तारण होने तक के लिए। और तब लोकसभा से फिर अधिसूचना जारी करके मेरी सदस्यता बहाल की गई, मुझे चुनाव लड़ने के लिए योग्य बना दिया गया। अब भकुआइल बन सुखिए दादा इत इनके खत्म कर दिले रही जाई तो फिर जी गई। तो अदालत से लड़ करके हम इस सरकार से जीत के आए हैं। अब आपकी अदालत में माननीय अखिलेश यादव जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है, मुझे अपनी पार्टी का कैंडिडेट बनाया है। हम आपकी अदालत में गाजीपुर की गरीब जनता से अब न्याय मांगने आए हैं। जरूरत इस बात की है कि मोदी और मोदी के लेफ्टिनेंट, अभी तो मुंह नहीं है सामने कि कौन आएगा, अब वहीं तो सपना में सुतल ललन सो कि अभी लड़ी ना तो केहू लड़े आई तो रेल दिहल जाए। अब देखत हुआ सो कि भेंट हो गई लड़वैया से, तब नाम लिस्ट आयल है 51 गाँव में, देखला है गाजीपुर का रहल है नहीं खे, काहे नहीं खे। हर 5वां दिन एलजी साहब यही जगह मचरत रहा, काहे नहीं खा मचरत, अपने पीछे हट के लैकवा के आगे कैला, सर्वे भइल तो ई भइल कि ना टिके पाई, तब होता कि बाघ सिंह के बुलावल जाए इनसे लड़े खातिर, बरसिंघा एगो मंगावल जाए इनसे लड़े खातिर। ये गाजीपुर वन विभाग का जंगल है भैया कि बाघ बरसिंघा जगह पोसाई। गाजीपुर का किसान, गाजीपुर का नौजवान बिगड़ैल से बिगड़ैल भैंसा सांड केतनो मार कहा होके उनके घेर के ढा के नाथ के छोड़ देना कि जा बेटा चल जा, सहूर से होके सुधर जा। ये गाजीपुर का जनता है, बागी जनता, अत्याचारियों को बर्दाश्त करने वाली जनता नहीं है। साथियों, हमारे परिवार का एक इतिहास है। हमारे परिवार में जब देश गुलाम था तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी थे हमारे पूर्वज। 1926-27 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उस समय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में देश को आजाद कराने का आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी ने कहा, डॉक्टर अंसारी तुम लंदन से पढ़ के आए हो, तुम्हारे पास दिल्ली में 2 जगह ठिकाना है। कांग्रेस पार्टी के पास केंद्रीय कार्यालय नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अपना आंदोलन चलाने के लिए आप कुछ विचार करिए। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने अपनी कोठी, जिसका कोठी का नाम था दारुल सलाम, मोहल्ला था दरियागंज, दरियागंज की कोठी नंबर 1 दारुल सलाम, डॉक्टर अंसारी ने कुंजी महात्मा गांधी के हाथ में दे दी। ये केंद्रीय कार्यालय होगी, ये कांग्रेस पार्टी के लोग इस कार्यालय पर रहकर, इस कोठी पे रहकर अपना स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन जो चला रहे हैं उसको चलाएं। जिस परिवार ने देश को आजाद कराने की लड़ाई में दिल्ली में अपना घर दान कर दिया, उस परिवार की आज नेव जेसीबी से खनी जाती है। उस डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम के स्कूल की बिल्डिंगें गिराई जाती हैं। यही इंसाफ है। आप पखवाड़ा मना रहे हो कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है हम उनको सम्मानित करेंगे। डॉक्टर अंसारी महात्मा गांधी के 5 सबसे विश्वास पात्र लोगों में से एक थे। अकेले डॉक्टर अंसारी का विषय नहीं है, हमसे पहले भी हमारे परिवार में, हमारे पूर्वजों में एक से एक लोग रहे जो देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिए। फरीदुल हक अंसारी साहब थे, या मीडिया के भाई हैं नोट कर लेना, फरीदुल हक अंसारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे। पहली बार जब 57 का चुनाव हुआ तो चंद्रशेखर जी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको इस गाजीपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए सिंबल उनकी दस्तखत से दिया गया था, जिनका नाम था फरीदुल हक अंसारी। उनके शिष्य थे चंद्रशेखर जी, वो 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे। डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी मेरे बाबा थे, जो पहले 57 के चुनाव में गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। बाद में जब चुनाव हार गए, नेहरू उनका प्रचार करने घर आए थे, और जब चुनाव हार गए
तो उनको ले आके उड़ीसा प्रांत का गवर्नर बनाया। उसके बाद उनको ले आके हैदराबाद से चुनाव लड़े और लोकसभा का चुनाव जीत के वो लोकसभा के मेंबर रहे। मेरे परिवार में मुझसे पहले भी एमपी रहे हैं, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी गवर्नर रहे हैं, दूसरे देशों में भारत के राजदूत रहे हैं। मेरे परिवार के हामिद अंसारी साहब हैं जो भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। मेरे परिवार में 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल खटी है, कोड़े खाए हैं, कुर्बानियां दी हैं, और स्वतंत्र भारत की सीमा की रक्षा में मेरे ही परिवार का वो वीर था जिसका नाम है ब्रिगेडियर उस्मान, जिसने पाकिस्तान की सेना का मुकाबला किया, नौशेरा घाटी को और झांगर घाटी को जीत करके, और उसी लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए जिनको सेना ने महावीर चक्र वीरता के लिए दिया। हम उस परिवार के लोग, हम डरने वाले नहीं हैं। उन्हीं पूर्वजों का खून मेरी रगों में है। मैं जुल्मियों से डरने वाला नहीं हूं, लड़ने वाला हूं, मरना कबूल है, डरूंगा नहीं। आपसे आशीर्वाद की, आपसे प्यार की और आपके सहयोग की उम्मीद लेकर के मैं आया हूं।